अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर के हाल चाल हैं, ठीक ठाक हैं। आज हमने मिस्टर चिप्स के थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 16 करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सवाल है, व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। जब मिस्टर चिप्स स्कूल से रिटायरमेंट ले लेते हैं और मिसेस विकेट के पास रह रहे होते हैं, तो उन दिनों में मिस्टर जो चिप्स हैं उनके जो माली हालात थे वो किस तरह से वो उन्हें डील कर रहे थे, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो अब इसका आंसर करना है, लेकिन ध्यान से वही चीज़ लिखनी है जो पूछा गया है और वही टेंस यूज़ करना है जो सवाल में यूज़ किया गया है। तो सवाल का टेंस हमारे पास पास्ट का है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि सवाल में कोई गलती तो नहीं। व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे रिटायरमेंट की स्पेलिंग मैंने जानबूझ के गलत कर रखे हैं, आपने सही कर लेनी है। ही वॉज लिविंग अ प्लेजेंट एंड अ पीसफुल लाइफ। वो कहता है कि जो मिस्टर चिप्स थे वो रिटायरमेंट के बाद एक प्लेजेंट और पीसफुल लाइफ गुजार रहे थे। यहाँ पे आपने एक चीज़ समझनी है कि जब हमारे पास सेंटेंस में कुछ यूँ हमें अल्फाज मिलें कि एडजेक्टिव आ जाए और उसके साथ इधर आर्टिकल लगा हो, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एंड हो कनेक्टर के तौर पर, और फिर एक आर्टिकल हो और फिर एडजेक्टिव आ जाए, तो हम आगे जो नाउन यूज़ करेंगे वो प्लूरल होना चाहिए अगर तो काउंटेबल है। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि क्या इसने सही बनाया है। ही वॉज लिविंग अ प्लेजेंट एंड अ पीसफुल, ये आर्टिकल रहा, ये एडजेक्टिव रहा, और एंड के बाद भी आर्टिकल और एडजेक्टिव आ गया, तो नाउन इस सूरत में हम क्या करते हैं, प्लूरल कर देते हैं। ठीक है, अब तो क्या मैं यहाँ पे लाइव्स कर दूँ? क्या वो जिंदगियाँ मज़ेदार गुजार रहा था, पुरसकून गुजार रहा था, या ज़िंदगी पुरसकून और ऐश वाले गुजार रहा था? तो डेफिनेटली वो ज़िंदगियाँ नहीं गुजार रहा था। एक करैक्टर है, एक मिस्टर चिप्स की बात हो रही है, तो वो ज़िंदगी पुरसकून गुजार रहा था। इसका मतलब नाउन तो सिंगुलर चाहिए। अब अगर आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए तो लाजमी बात है कि आपको यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनमें से आपको एक आर्टिकल रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रूल इस तरह से होते हैं। एक तो ये हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल एडजेक्टिव एंड आर्टिकल एडजेक्टिव तो नाउन प्लूरल होना चाहिए। दूसरा हमारे पास रूल ये होता है कि आप अगर पहले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद एंड आ जाता है, और दूसरा जो एडजेक्टिव है वो विदाउट एनी आर्टिकल है, तो फिर हम जो नाउन होता है उसको सिंगुलर रखते हैं। ठीक है, फिर हम नाउन को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रूल्स बनते हैं एडजेक्टिव्स यूज़ करने के। अब यहाँ पे हमें चूंकि जिंदगियाँ नहीं ज़िंदगी मुराद लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला रूल यहाँ पे यूज़ करना है कि आर्टिकल एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव। दूसरा एडजेक्टिव जो है वो विदाउट एनी आर्टिकल आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये वाला आ जो है ना इसको रिमूव कर दूंगा। ही वॉज लिविंग अ प्लेजेंट एंड पीसफुल लाइफ। ठीक है, आप पीसफुल लाइफ की जगह पे सिर्फ जस्ट मैंने क्या कर दिया, पीसफुल लाइफ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक और गलती जो अक्सर स्टूडेंट्स अपने पेपर में कर दिया करते हैं और बहुत ही हैरानकुन गलती है, आप भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई ये गलती तो करने वाली है ही नहीं। और वो गलती क्या है, वो ये है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये फुल जब लिखते हैं ना तो वो डबल एल यूज़ कर देते हैं, मसलन ब्यूटीफुल, पीसफुल। ठीक है, तो जब वो फुल को सफिक्स में यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे फुल का डबल एल यूज़ किया करते हैं, जो कि नहीं करना। ठीक है, सफिक्स में फुल जब भी आएगा तो सिंगल एल लेगा, FUL आपने यूज़ नहीं करना। तो यहाँ से ये एल जो है एक हट जाएगा, एक बाकी रह जाएगा। उसके बाद ही हैज़ नो वरीज, इस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं।
चेक कर लें ध्यान से, तसल्ली से, कोई गलती तो नहीं यहाँ पे, चेक कर लें जी। ही के साथ हैज़ आता है, ठीक है, नो वरीज ठीक हो गया। लेकिन क्या कहा था मैंने कहा था कि हमने एक तो ये कि उसने पूछा क्या है, इस चीज़ को जहन में रखना है, और दूसरा ये कि टेंस कौन सा है, इसको भी जहन में रखना है। हमने पहले सेंटेंस में तो पास्ट को यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे मैंने जानबूझ के हैज़ लिखा है, हैज़ नहीं आना चाहिए, क्योंकि हैज़ तो प्रेजेंट में आता है। पास्ट का हैज़ की जगह पे आप क्या लिखोगे, हैड। ही हैड नो वरी, ठीक है। इसके बाद हिज पेंशन वाज इनफ, हिज पेंशन वाज इनफ, इसमें कोई गलती नहीं है, बस पेंशन की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और पेंशन वर नहीं होता, पेंशन वाज होता है, वर भी नहीं करना। ही ऑल्सो हैड सेव मनी एज वेल। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक तो आपने ये याद रखना है कि जो आल्सो लफ्ज़ होता है ये मेन वर्ब से पहले आप लिखते हो आल्सो को, ठीक है, इसके बाद मेन वर्ब आता है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन आपने सही नहीं रखी, आपको लिखना चाहिए था ही हैड आल्सो, ठीक है, ही हैड आल्सो, यानी आप मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले आल्सो यूज़ नहीं करना, मेन वर्ब से पहले आप आल्सो यूज़ करोगे, आ जाएगा सेंटेंस आपका ही हैड आल्सो सेव, ठीक है। तो इसकी पोजीशन आप ठीक कर लीजिएगा। दूसरी गलती ये है जो आपने शायद पकड़ भी ली हो, वो ये है कि हैड के बाद हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो सेव नहीं आना चाहिए था, सेव्ड आना चाहिए था। ही हैड आल्सो सेव्ड क्या, मनी, ठीक हो गया, एज वेल, उसने साथ साथ अपने जो वक्त के साथ साथ उसने मनी भी जोड़ रखी थी, ठीक है। आप जब दो चीज़ों को इस सेंस में जोड़ते हैं कि इस काम के होते हुए साथ साथ ये काम भी होता रहा है, तो आप वहाँ पे चीज़ों को जोड़ने के लिए एंड नहीं एज वेल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि उसके पास मनी भी काफ़ी सारी जमा थी और साथ साथ उसको पेंशन भी आया करती थी मुसलसल, तो आप यहाँ पे एज वेल यूज़ कर रहे हैं, तो एज वेल भी ठीक हो गया। ही कुड, ठीक है, कुड ही के साथ कुड आ सकता है और पास्ट में है तो ठीक हो गया, ही कुड। उसके बाद अफोर्ड्स, देखिए हमारे पास जो जितने भी मोडाल वर्ब्स होते हैं ना, मोडाल वर्ब्स आपसे सिर्फ एक बात चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि आप इनके बाद बस वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ किया करें, उसके साथ कोई एस और ई एस का इजाफा ना किया करें, और ना ही इससे पहले कोई प्रेपोजिशन यूज़ किया करें, ठीक है। तो मोडाल कुड लगा हुआ है तो आपको यहाँ से एस रिमूव करना पड़ेगा। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड। आपका सवाल ठीक हो गया। उम्मीद है आपको सवाल की अच्छी तरह से समझ आई होगी। ये वो मुमकिन गलतियाँ थी जो आप लोग अपने पेपर में लिखते वक्त कर सकते थे, मैंने वो सारी आपके सामने वाइट बोर्ड पे हल कर दी हैं। उम्मीद है आप इनसे बच पाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।